हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ, कमज़ोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फ़र्ज़ अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज़ करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तुम मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शब कदर को मांग लेना मान जाएगा, शब बारात में दुआएं करना वो मान जाएगा, रमज़ान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के ख़त्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब ये है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह में, हमने तो हाजिर होना था, हमने तो जाना था। अब हमने आगे बढ़ना है, उसके हुजूर अर्ज करना है। हुजूर ने हमें बतलाया कि मोमिन मुत्तकी होता है ना, परहेजगार होता है, तो इसने कुछ नेकियां भी की होती हैं। जिस तरह इसे अपने गुनाहों का पता होता है ना, तो इसे पता होता है कि नहीं यार फलां काम मैंने फ़कत अल्लाह की रिज़ा के लिए किया हुआ है, वो मेरा और मेरे रब का राज है। फरमाया जब तुम बड़े उलझ जाओ ना, जब तुम बड़ी आजमाइश में आ जाओ और जब तुम समझ लो कि अब मैं बड़ी तकलीफ में आ गया हूं, तो फिर एक तरीका हुजूर ने हमें और भी बतलाया मांगने का, एक और तरीका भी बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए की हैं, उन नेकियों, उन आमाल का वसीला भी तुम्हारे रब के मानने का जरिया बन जाएगा। उसको मनाया जाए, उसके हुजूर हाजिरी दी जाए, उससे बख्शिश का सवाल किया जाए, उसकी बारगाह में ये गुजारिश की जाए कि अल्लाह गरीबों, मजबूरों, कमज़ोरों और उन लोगों के सदके जो अल्लाह रास्ता देख रहे हैं कि रास्ता कब खुलेगा, जो तेरी बारगाह करम के सवाली हैं, उनके सदके तो रहम फरमा, तो करम फरमा। तो मेरे अजीज, एक और बात जो अल्लाह को मनाने के लिए हमें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाई कि जब इंसान बहुत ज़्यादा आजिज़ी करता है ना, बहुत ज़्यादा आजिज़ी, तो फिर भी अल्लाह मान जाता है। जब वो उसके हुजूर बहुत इज्ज़ का इजहार करता है, बहुत ज़्यादा इज्ज़ का इजहार करता है, वो डर जाता है उससे। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं उसे 2 जन्नतें अता करूँगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक नौजवान था, दिन को रोज़ा रखता, रात को नमाज पढ़ता, पर अल्लाह से डरता फिर भी बहुत ही ज़्यादा था, बड़ा ही डरता था। मौत का वक्त आया तो माँ ही थी बस उसकी, तो माँ से कहने लगा अम्मा तो मेरी माँ है, मेरे साथ 3 वादे तो कर। उसने कहा पुत्र तू बता, आखिरी हिजकी ले रहा है और इस गरीबनी माँ से तू वादा ले रहा है, बता क्या वादा है। तो अर्ज करने लगा अम्मा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे गले में रस्सी डाल के तो मुझे घुमाना घर के सहन में, और लोगों को कहना जो रब की नाफरमानी करे उसका यही हाल होता है। ये ऐलान करना जो अल्लाह के नाफरमान हो उनका यही अशर किया जाना चाहिए। और अम्मा फिर दूसरा वादा कर, मेरा रात को जनाजा उठाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि वो देखो अल्लाह का नाफरमान जा रहा है, रात को मेरा जनाजा उठाना। और अम्मा तीसरा मेरे साथ वादा कर कि लोग मुझे दफन करके आ जाएंगे तो तू मेरी कब्र पे चली जाएगी। अमल मेरे पास कोई नहीं, पर मुझे लगता है माँ के कदमों की बरकत से अर्श का मालिक भी रहम फरमाएगा। अम्मा तू वादा कर, मेरे साथ वादा कर। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि माँ, बूढ़ी माँ ने वादा कर लिया। कहा बेटे ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं तैयार हूं। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा
اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی. بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے. اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا.